मैं हूं रवि ठाकुर और सुबह 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। अपराधियों से सावधान को लेकर आगरा आईजी की बड़ी कार्रवाई। जिले से 118 पुलिस कर्मी हटाए गए, 10 इंस्पेक्टर, 20 सब इंस्पेक्टर, 88 पुलिस कर्मी स्थानांतरण कर दिए गए हैं। कई इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और गैर जनपद ट्रांसफर हुए हैं। पुलिस की छवि सुधारने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। आईजी सुजीत पांडे का ये एक बड़ा कदम। 118 पुलिस वाले हटाए गए, 10 इंस्पेक्टर, बस 20 जो हैं सब इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया गया है और कई इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टरों का दूसरे जिलों में उन्हें ट्रांसफर भी कर दिया गया है। यूपी पुलिस की छवि को सुधारने के लिए ये एक बड़ा कदम उठाया गया है। आगरा के आईजी ने ये फैसला लिया है। तो लगातार जब से योगी सरकार आई है तब से पुलिस वालों के खिलाफ के फैसले लिए जा रहे हैं और मकसद यही है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज नहीं बल्कि कानून का राज हो। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता वीरेश पांडे का। वीरेश, ये जो पुलिसकर्मी इतने सारे हटाए गए हैं, इनका ट्रांसफर किया गया है, आधार क्या बताया गया है और क्या फर्क पड़ेगा इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में? देखिए, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार या मायावती की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही थी कि जो कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश का वो ध्वस्त इसलिए है कि जो पुलिसकर्मी है वो उनका अपराधियों से साठगांठ है। लखनऊ में जो श्रवण साहू हत्याकांड हुआ था उसमें भी पुलिसकर्मी की मिलीभगत सामने आई थी और उसकी जांच की जा रही है। तो जब से ही योगी सरकार बनी है उसने सख्त फैसले लिए हैं और जावेद अहमद जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं उनसे कहा गया है कि जो भी लिस्ट बनाई जाए उत्तर प्रदेश के उन पुलिसकर्मियों की जिनकी अपराधियों से साठगांठ है और दूसरी जो कई सालों से एक चौकी पर, एक पुलिस थाने पर तैनात है और उनकी छवि ठीक नहीं है। एलआईयू की रिपोर्ट ली गई है, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट ली गई है और उसके बाद आगरा में ये बड़ी कार्रवाई की गई है और अभी ये पहला कदम है आगरा में। मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी अपराधियों से साठगांठ रखने वाले अधिकारियों की खैर नहीं है, पुलिसकर्मियों की खैर नहीं है और उन पर भी कदम उठाए जाएंगे। उनका भी वाकई इस फैसले ने साफ कर दिया है कि पुलिस वालों को अब जो है वो अनुशासन बनाए रखना होगा। और सूत्रों के हवाले से अभी एक और बड़ी खबर आ रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 217 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की लिस्ट तैयार की है और इन अधिकारियों के तबादले जल्द किए जा सकते हैं। सरकार इन अधिकारियों के कामकाज पर पिछले 20 दिनों से नजर रखे हुए है और कल इन अधिकारियों को लेकर योगी ने अमित शाह के साथ चर्चा भी की थी। सरकार सूबे में एसी बेचने वालों के खिलाफ भी एक्शन के मूड में है। 217 अधिकारियों के जल्द तबादले हो सकते हैं जिनमें आईएएस और कई आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। कल योगी आदित्यनाथ की अमित शाह के साथ बैठक हुई थी, उसके बाद ये फैसला जो है सुनने में आ रहा है कि जल्द ही लिया जा सकता है। वीरेश, ये खबर भी वाकई में एक बहुत बड़ी खबर है कि 217 अधिकारियों को जल्द ही बदला जा सकता है। क्या कुछ अपडेट्स इस खबर के सामने में आ रहा है? देखिए, जब पहले की सरकारें होती थी वो रातों रात बड़े लेवल पर ट्रांसफर करती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लगभग 20 दिन वॉच किया, देख रेख किया कि कौन सा अधिकारी बेहतर काम कर रहा है। प्रमुख सचिव लेवल की बैठक की, मुख्य सचिव लेवल से बात की और सारे लोगों से जब बात करने के बाद जो एक लिस्ट तैयार हुई है वो लिस्ट कल योगी आदित्यनाथ लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के पास गए। उनकी भी सहमति लेने की जरूरत थी क्योंकि एक आम सहमति बने किस तरह से प्रशासनिक सुधार किया जाए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। इसलिए योगी सरकार कोई भी जल्दबाजी में नहीं थी। पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगातार ये सवाल करते थे कि सरकार हमारी आई लेकिन कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, कोई पोस्टिंग नहीं हुआ। लेकिन सरकार बनने के साथ ही आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों, अपने नेताओं को साफ कहा था कि हम ट्रांसफर और पोस्टिंग में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे और आप दखलंदाजी भी न करें। तो जो 20 दिन में लिस्ट तैयार की गई है, जो रिपोर्ट ली गई है, चाहे वो एलआईयू की रिपोर्ट है, अधिकारियों के बारे में आईबी से जानकारी ली गई है, उसके बाद जो साफ सुथरे छवि के अधिकारी हैं उनकी एक लिस्ट लिस्ट तैयार हो चुकी है और जल्द ही इन पर फैसला भी आ सकता है। लेकिन अपने दर्शकों को इस वक्त एक और